हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, ये हमारा रीजनिंग का क्लास है और इस क्लास में हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हो रीजनिंग तो सभी लोग लगा लेते हैं, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। होता क्या है, उनको एग्जाम में जब 35 सेकंड 30 सेकंड एक क्वेश्चन पर मिलता है, वो 1 मिनट और 1.5 मिनट उस क्वेश्चन में लगाते हैं। इसका निष्कर्ष ये होता है, आप लोग 150 में 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। तो इस क्लास के माध्यम से जो हमारा मेन उद्देश्य है वो आपका टाइम मैनेजमेंट करना। इस क्लास के थ्रू हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल करें ताकि आपका कम समय में लग जाए। आप लोग लगाना तो जानते हैं, लेकिन सही मेथड नहीं जानते हैं। उस मेथड को हम लोग बताएंगे और बेसिक लेवल से चलेंगे। जिनको नहीं पता उनको भी साथ लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, हमारा लक्ष्य 2019 में आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। 2019 में काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। कनिष्ठ सहायक अध्यापक का आने वाला है 6000 वैकेंसी, लेखपाल की आनी 6000 वैकेंसी, और जो विभिन्न परीक्षाओं में आएगी उन सब वैकेंसी का हमारा टारगेट है। इसीलिए मैंने ग्राम समाज एवं विकास की क्लास भी चला दी लेखपाल के लिए, और हिंदी, जीके, गणित और रीजनिंग सब में एक ही होता है। तो हमारा लक्ष्य 2019 में आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों आग की तरह आप लोग फैला दीजिए। उन सभी छात्रों के पास ये वीडियो और बी टॉपर का नाम जरूर पहुंचना चाहिए जिनको 2019 में सरकारी नौकरी लेना है, और उनकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर हम करा देंगे। आप लोग 2 महीने हमारे ऊपर विश्वास करिए, उसके बाद अपने प्रिपरेशन को आप लोग देखिएगा, आप एकदम बेस्ट हो जाएंगे। आप लोग देखिएगा, जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में हल करते हैं उसे 30 सेकंड में हल करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने प्रारंभिक गणित का नहीं लिया है, क्लास 8 बजे बहुत अच्छी क्लास हुई है नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोगों ने 0 नहीं -1 लेवल से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आप लोग उस क्लास को जरूर देखिए। एक बार लाइव क्लास शेड्यूल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिए। सब लोग लाइव आए, जितने लोग लाइव आएंगे उतने क्लास में मजा आएगा और उतना ही ज्ञान बढ़ेगा हम लोगों का। तो चलिए दोस्तों, आज पहली क्लास थी, थोड़ी बात हो गई, आप लोग इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका 2-2.5 मिनट वेस्ट हो गया, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद तथा शहद को संतरा कहा जाता है, तो निम्न में से किसका उपयोग कपड़े धोने में? आपको दोस्तों इसमें जितनी चीजें दी हैं उस पर नहीं ध्यान देना है, आपको ये देखना है कि क्या चीज पूछ रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है कपड़े धोने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा। आप जानते हैं कपड़ा धोने के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है। अब बस आप उस वक्तव्य को देखिए जिसमें साबुन को क्या कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, साबुन को स्याही कहा जाता है। आप लोग आंख मूंद कर तुरंत स्याही पर टिक कर दीजिए, लेकिन आपको मक्खन को साबुन कहा जाता है, यहाँ पर आप लोग मत ध्यान दीजिए। जिस चीज को पूछ रहा है उस चीज को क्या कहा जा रहा है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग अलग मत ध्यान दीजिए, केंद्रित वहीं पर अपना ध्यान कीजिए और 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हल कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि टैलेंट को लेटेंट यानी TALENT को LATENT की तरह लिखा जाए तो उसी कोड में EXOTIC को लिखा जाएगा। मैं बहुत जीरो लेवल से क्वेश्चन उठाया और इससे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन टफ आते रहेंगे, आप लोग बोर मत होइएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ टैलेंट में क्या किया गया है, सारे शब्दों को यहाँ पर कुछ शब्दों को इसमें बदल दिए गए हैं। जैसे यल को पहले ले आया गया है, उसके बाद में ए लिख दिया गया उसी तरीके से, और टी को यल के स्थान पर ले आया गया, यानी पहले स्थान को और तीसरे स्थान को आपस में बदल दिया गया। अब हमें वही करना है, यहाँ तीसरा स्थान ओ और ई को बदलना है, ओ फिर उसके बाद में एक्स, फिर ई और TIC, ये OXETIC ऑप्शन बी यहाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि नक्षत्र को ग्रह कहा जाए, ग्रह को उपग्रह कहा जाए, उपग्रह को मंदाकिनी कहा जाए, मंदाकिनी को धूमकेतु कहा जाए, तो पृथ्वी का कौन सा वर्ग के अंतर्गत वर्गीकरण होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या होता है, ग्रह होता है। अब आप लोगों को क्वेश्चन में बस ये देखना है ग्रह को क्या कहा जा रहा है, तो ग्रह को उपग्रह कहा जा रहा है, ग्रह को उपग्रह, तो पृथ्वी एक उपग्रह के श्रेणी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आपको थोड़ा थोड़ा टफ हो रहे हैं क्वेश्चन। किसी विशेष भाषा में CHARCOAL चारकोल को कूट 45, 16, 49, 13 तथा MORALE का कूट 29, 61, 37 हो, तो उसी भाषा में ALLOCHIHRE शब्द का कूट किया होगा। ऐसे शब्दों में दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 8 दोनों सेम, इसका मतलब सी
का अर्थ 4 है, एच का अर्थ 5 है, जिसके स्थान पर जो शब्द दिया गया हो, अगर संख्या कम होगी तब लॉजिक दूसरा होगा। एग्जाम में कभी कभार वो एक संख्या कम कर देंगे और आप लोग सी का जैसे यहाँ आप लोग मान लेते हैं 4, ऐसा नहीं है, जब बराबर होते हैं तब माना जाता है। उसके बाद मोरल का कूट इतना बताया गया, इसमें भी 3 3 6 और 3 3 6। अब आप लोगों को जो ये शब्द दिया गया है, अगर ये उन लाइनों में मिलता है एक शब्द, तो हमें कुछ नहीं करना, बस उठा लेना। जैसे हमें ए मिला तो ए का कितना है 1, 1 लिख लीजिए। फिर एल का मिला तो एल का कितना है 3, 3 मिला उठाइए। अब देखिए 13 2 में है, तब इसके आगे आप लोग चेक करिए। फिर एल दिया है तो एल का 3, ओ का कितना होता है, तो यहाँ ओ तीसरे पर दिया, ओ यहाँ पर 9 दिया है। अब यहाँ पर 9 भी यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद में 9 के बाद में क्या आएगा सी, सी का कितना दिया गया है, चौथे स्थान पर पीछे से है, तो पीछे से चौथे स्थान पर क्या दिया गया, 4 दिया गया। अब देखिए यहीं से भिन्न हो गया, इसके आगे यहाँ 4 नहीं मिल रहा, इसका मतलब ऑप्शन ए। पूरा आपको नहीं चेक करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान देना है दोस्तों, इनकी संख्या के बराबर है और जो ये कूट दी गई है ये सारे शब्द इनमें मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तब आपको ये टेक्निक अपनाना पड़ेगा कि जैसे सी के स्थान पर इसने 4 लिखा, लेकिन सी की सीरीज 3 होती है, यानी 1 बढ़ा दिया गया है, तब इससे। लेकिन कुछ लोग फर्जी इसमें दिमाग लगा लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पहले गिनती गिन लेना है, सेम है, उसके बाद में जो शब्द पूछा जा रहा है अगर वो सारे शब्द उसमें मिल रहे हैं तो आपको उन्हीं का उठाकर लिख देना है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। और दोस्तों आप लोग ए से जेड तक नंबर याद कर लीजिए, सबका कितने पर कौन होता है। इसकी मैं सारी ट्रिक आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोग याद करिए। एक तो आप लोग इजोटी याद करिए, आप लोग ध्यान दीजिए, इजोटी ई का 5 10 15 20 25 आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ए से आई तक सब लोग जानते हैं कि आई का 9 होता है। उसके बाद में एफ का 6 होता है, ई का 5। आपको आई तक नहीं याद करना है, आई तक आप लोग बेसिक लेवल से सभी लोग जानते हैं। आपको याद कैसे करना है, इजोटी जैसे मैंने लिखा ई जोटी, ठीक है। यहाँ आपको जे तक कोई दिक्कत नहीं, जे तक आपको याद है, आई तक 9, जे पर 10। जे के बाद आपको एक सीरीज याद कर लेनी है KLMN, जे के बाद में एक सीरीज याद कर लेनी है KLMN। अब आप जानते हैं यूटी में जे का 10, उसके बाद में KLMN आप लोग याद कर लीजिए, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14। आपको ये याद हो गया। फिर ओ के बाद में एक सीरीज याद कर लीजिए PQRS, PQRS। इस सीरीज को ओ के बाद दिमाग में बैठाइए कि इजोटी में जे के बाद में KLMN आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद में ओ के बाद में PQRS। अब ओ का 15 होता है तो पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19। फिर टी के बाद में एक सीरीज आपको बैठाना है, टी के बाद एक सीरीज बैठाना है आपको दिमाग में UVWX। आपको क्या बैठाना है, UVWX, और वाई यहाँ आपको मिल जाएगा यूटी में YZ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जे आपको आई तक ध्यान नहीं देना है। अब जे के बाद में जे 10 होता है, यहाँ पर इजोटी में 5 10 15 ये सीरीज है, 5 10 15 20 और 25। अब जे के बाद में आपको 4 सीरीज याद करनी है, KLMN। ओ के बाद आपको PQRS याद करना है, टी के बाद में आपको UVWX याद करना है। अब चलिए मैंने आपसे पूछ लिया क्यू का कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं ओ के बाद आपने एक सीरीज याद रखी है PQRS। तो ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17। आप लोग तुरंत दिमाग में आएगा। 2-3 दिन आप लोग इसी पर क्वेश्चन हल करते रहेंगे और यही टेक्निक से आप लोग जब भी कहीं आपको किसी शब्द का अक्षर याद करना हो, मेरे टेक्निक से याद कीजिए। आप लोग जे के साथ में KLMN को याद करिए, ओ के साथ में PQR को याद करिए, PQRS, टी के साथ में UVWX को। दिमाग में इस तरीके से दोस्तों बैठ जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। आप किसी गिनती कोई भी आपसे पूछ लेगा बी का कितना होता है, आप तुरंत बताएंगे 22, क्योंकि आपने याद कर रखा TUB, टी का 20 तो यू का 21, बी का 22 तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, यस सर हमें समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप में अपने शेयर कर दीजिए, आग की तरह फैला दीजिए एकदम। सभी छात्र को इस वीडियो को पहुंच जाना चाहिए, सभी छात्रों के पास। चलिए, और आप लोगों को मिशन याद ही है, मिशन हमारा क्या है, UPSSC 2019 में हमें सरकारी नौकरी लेकर रहना है। यदि ऑब्जेक्ट को TCEGVO लिखा जाता है और उसी तरह पोल को ELOP लिखा जाता है, तो नंबर को किस तरह लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं, पहले वाला सब पीछे कर दिया गया है, बी को फिर लिख दिया गया है, जे को फिर लिख दिया गया, ई को फिर लिख दिया गया, पीछे का उल्ट दिया गया यानी पलट दिया गया। आप लोग दोस्तों
वीडियो की रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, यानी 360 पर चलाइए, 480 पर चलाइए, क्लियर दिखेगा एकदम आपको। ठीक है, थोड़ा सा डल हो गया यहाँ पर, चलिए। और उसके बाद में अब जब पी उल्ट दिया गया है तो आप लोग क्या पूछा जा रहा है, और पोल को ELOP लिखा जा रहा है। अब नंबर का तो आप पहले R आएगा, फिर E आएगा, फिर B आएगा, फिर M आएगा, फिर U आएगा, फिर N आएगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, REVMUN, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों आप लोग ये मत सोचिए मैं इजी करा रहा हूँ, आप देखेंगे ऐसे मैं कराते रहूँगा, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपको चुटकियों में हल होता रहेगा। चलिए, यदि किसी निश्चित कूट में बॉक्सर को BOXER को AQWGQ लिखा गया तो बिजिट कैसे लिखा जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब मिल रहे हैं। देखिए आप लोग पहले आप इनका शब्द गिनिए, 3 2 5 3 2 5। अब आप अगर ध्यान दीजिए दोस्तों तो यहाँ किया क्या जा रहा है, B यहाँ पर लिखा गया था, इसने B के बाद में क्या किया, एक माइनस कर दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, -1 लिख दिया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, B के बाद क्या किया गया, -1 लिख दिया गया। उसके बाद में यहाँ O लिखा गया था, और मैंने आपको एक सीरीज याद कराई थी, क्या याद किया था, इजोटी। इजोटी में O के साथ क्या आपने याद किया था, PQRS। O 15 पर और Q 17 पर, तो यहाँ +2 कर दिया गया, Q 17 पर और O 15 पर। फिर X, अब X का के बाद में यहाँ W लिख दिया गया। अब मैंने आपको एक सीरीज याद कराई थी इजोटी में, EJOTUVWX, UVWX, तो T के बाद में U 21, B 22, W 23, X 24, XYZ। तो X का यहाँ पर 24 होता है और यहाँ पर W का कितना होता है, यहाँ पर 23 होता है। तो यहाँ पर फिर -1 कर दिया इसने, फिर -1, फिर E का 5 और G का 7, फिर +2 कर दिया गया। अब आपको सीरीज पता चल गई कि पहले G का पहले एक माइनस हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। अब इसी तरीके से हमें क्या बताना है बिजिट में, तो इसमें पहले हम B में -1 करेंगे, I में +2 करेंगे। चलिए, B में जब हम -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, U भी होता है। अब U हमें मिल गया। अब अगर 2 स्थान पर U मिल रहा है तभी हम चेक करेंगे, अगर एक ऑप्शन में U मिल रहा है तो हम आंख मूंद कर उसको क्लिक कर देंगे, सही होगा। उसके बाद I, अब I में हमें +2 करना है। अभी मैंने एक सीरीज आपको याद की थी J के साथ, किसको, JKLM, तो K 11 पर I 9 पर, तो +2 K, अब K भी 2 जगह मिला। तो अब आप लोग फिर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 4 शब्द U के R के सब में एक तरीके से। अब हमें इनको मत चेक करिए, आप पीछे वाले वर्ड को चेक करिए। इसमें -1, इसमें +2, -1, +2, फिर -1 आएगा। अब T में आप लोग -1 कर दीजिए तो क्या आएगा, S, यानी यस इस वाले ऑप्शन मिल रहा है, यानी ऑप्शन B सही है। आपको सभी नहीं चेक करने, अगर इसमें 4 मैच कर रहे हैं तो आप 5वां वाला केवल चेक करिए बस। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक जगह गॉट इट लिख दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, यस सर हमें समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यदि पेंटर को, यानी PAINTER को NCGPRGP लिखा गया तो रीजन REASON लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पेंटर P के बाद में N। अब मैंने आपको एक सीरीज याद कराई है, P कितने पर है आप लोग कमेंट करिए पहले एक बार। मैंने आपको बताया था EJOT, EJO के साथ मैंने क्या याद कराया था आपको, OPQR, तो O 15 पर, तो Q कितने पर दोस्तों, OPQR, O कितने पर, 15 पर, तो P 16 पर। अब आप P का जानते हैं 16। उसके बाद N, अब N का मैंने एक सीरीज आपको याद कराया था, EJOT में J के बाद में क्या आपको याद रखना है, KLMN, तो J 10 पर, तो N कितने पर, 14 पर। अब यहाँ 16 था, यहाँ 14 हो गया, -2 किया गया। A 1 होता है, C 2 होता है, +2। अब यहाँ -2 +2, फिर I 9, G 7, फिर क्या किया गया, -2। आपको सीरीज पता चल गई सिंपली, पहले -2, फिर +2, फिर -2। आप लोग ज़्यादा मत चेक करिए, 3-4 चेक कर लीजिए। उसके बाद में लिखना क्या हमें, रीजन। तो रीजन में आप लोग ध्यान दीजिए, रीजन में यहाँ PGY 3 में मिल रहा है, ध्यान दीजिए। रीजन में पहले आप R को बढ़ाइए, तो R में क्या करेंगे, प्रथम क्या किया गया था,
-2, तो आर में जब हम लोग -2 करेंगे तो आप जानते हैं पी क्यू आर, आर से 2 पीछे आएंगे पी मिलेगा। उसके बाद में ई पर +2 करेंगे तो क्या मिलेगा जी। अब देखिए यहाँ पर 3 में जी मिल रहा है, तो आप कितने वर्ड एक एक में मैच कर रहे हैं ये देखिए, पी बी जी वाई मैच कर रहा है। अब हम इसे नहीं चेक करेंगे। फिर यू यू 2 जगह मिल रहा है, ये भी हम लोग नहीं चेक करेंगे। अब हम लोग देखिए सबसे लास्ट वाला इन तीनों में भिन्न है, आप लोग जानिए पीजी में आंसर आएगा। अब लास्ट वाला तीनों में भिन्न, जो सब तीनों में भिन्न उस शब्द को चेक करिए। अब एन को चेक करना है, तो यहाँ पहले -2, उसके बाद +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2। अब एन में +2 आप लोग कर लीजिए, तो एन के बाद क्या आएगा, एन में जब +2 करेंगे तो पी आएगा। एन के बाद में क्या आएगा, ई जो टी, ओ फिर पी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, पी वाला सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही। आप लोगों का टेक्निक अच्छी लग रही हो दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल आपको टेक्निक बताना है, किस तरीके से टेक्निक से हम लगाएं ताकि 25 से 30 सेकंड में क्वेश्चन आपका हल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही था, PGYUMP। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि श्वेत को नीला कहा जाए, नीला को लाल और लाल को पीला, पीला को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी और बैगनी को नारंगी, तो मानो के रक्त का रंग। अब आपको कुछ पर नहीं ध्यान देना, मैंने कहा है आपका ध्यान केवल केंद्रित वहीं होना चाहिए जहां हमारा आंसर है। रक्त किस कलर का होता है, लाल, और लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को पीला कहा जा रहा है, तो यानी कि हमारा रक्त किस कलर का होगा, पीला। 8 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में APE को 369 लिखा जाता है, तो बताइए PEA को। मैंने कहा था आपको पहले शब्द गिनिए, दोनों में 3 3, तो A का 3, P का 6, E का 9, PEA तीनों मिल रहे हैं उसमें, तो हमें P के स्थान पर 6, E के स्थान पर 9 और 3, 693। इसका राइट आंसर 9 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किसी कूट में कैट को CAT को ECB लिखा जाता है, तो डॉग को लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा डल है PDF, CAT को ECB लिखा जाता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर C में क्या किया गया, +2 कर दिया गया, CD। A में क्या किया गया, +2 कर दिया गया, और T में क्या किया गया, +2, TUB। आपको सीरीज पता चल गई। अब डॉग में D में आप लोग +2 कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, FDEF। अब F किसी ऑप्शन में और नहीं है, तो आप लोग आंख मूंद कर 10 का C क्लिक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 123 से अभिप्राय है, गरम फिल्टर्ड कॉफी। 356 से अभिप्राय है, बहुत गर्म दिन। 589 से अभिप्राय है, दिन और रात से है। बताइए कि बहुत के लिए कौन सा अंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसके बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और इसमें काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों ने हमारा साथ पकड़ा है। आपको हम ऐसी टेक्निक से तैयारी कराने वाले, बहुत स्मार्ट तरीके से तैयारी कराएंगे। जिन लोगों ने आज मैथ का क्लास, रीजनिंग का क्लास, हिंदी का क्लास, सभी क्लास लाइव देखे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हम लोगों ने एक टेक्निक अपनाई है, किस तरीके से एग्जाम में सफलता पाई जा सकती है। दोस्तों फॉर्म आप जानते हैं निकलते 2000 हैं और वैकेंसी 2000 होती हैं। फॉर्म 14 लाख 15 लाख भरे जाते हैं। हमारा सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, पढ़ते तो सब बच्चे हैं, हमारे पास कुछ स्पेशल होना चाहिए तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आप लोग ये ध्यान में बैठा लीजिए कि जब तक आपके पास कुछ स्पेशल नहीं होगा आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, पढ़ाई के साथ में टेक्निक, आपको पढ़ाई का आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन गलत जगह पर मत आप लोग लगाइए। आपको एक केंद्र बिंदु बनाकर लगाना है अपने प्रिपरेशन को और एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, तभी आपको दोस्तों सफलता मिलेगी। आप लोग देखिए, कोई बच्चा 6 घंटा पढ़ता है वो सफल हो जाता है, कोई 12 घंटा पढ़ता है वो असफल हो जाता है। मेन चीज़ हमारी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ाई पढ़ना चाहिए, तभी हम लोग सफल होंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैंने जो इस सीरीज को स्टार्ट किया है, आप लोग 1 महीने तक हमारे साथ बने रहिए, उसके बाद अपने अंदर आप बदलाव देखिएगा कितना आपके अंदर चेंजेज आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 123 से अभिप्राय क्या है, गरम फिल्टर्ड कॉफ़ी, और फिर 356 का बहुत गर्म दिन। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन हुआ, गरम दोनों में कॉमन हुआ, यहाँ पर गरम यहाँ पर गरम, और दोनों में कौन सा शब्द दोस्तों कॉमन हुआ, 3। अब आप लोग जान गए गरम के लिए क्या आया, 3 आया, तुरंत आप लोगों ने पकड़ लिया। साथ साथ में करते रहिए आप लोग। एक बार थम्सअप करिए, सर समझ में आ रहा है, चलिए आप लोग थम्सअप कर दीजिए, चलिए सभी लोग कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए बहुत गर्म दिन, बहुत गर्म दिन,
लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिए आप लोग, बहुत गर्म दिन, क्या लिखा गया, 356 से अभिप्राय है बहुत गर्म दिन, तो दोनों में गर्म हमें कॉमन मिल गया था। अब 589 से अभिप्राय दिन और रात है। अब देखिए इसमें दिन और इसमें भी दिन, दोनों में दो चीजें कॉमन हुई, दिन और शब्द कौन सा दोस्तों कॉमन हो रहा है, 5। आप लोगों ने देख लिया दिन का कितना हो गया, 5। साथ साथ में आप लोग करते रहिए। अब फिर देखिए आप लोग, और रात है से है, तो यहाँ पर दो शब्द और कौन से दिए गए हैं, 8 और 9, यानी और का है तो 8 होगा, तो रात का 9 होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, बहुत के लिए शब्द बताइए। अब आप जानते हैं यहाँ दिन का प्रयोग किया गया है और यहाँ कौन किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, दिन का। कहीं और देखिए आप लोग प्रयोग किया गया है दोस्तों, 11 में आप लोग ढूंढिए कि दिन का और कहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो 589 में दिन का प्रयोग किया गया था, दिन का 5 मिल ही गया हम लोगों को। तो दिन का जब हमें पास 5 मिल गया, गर्म का हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया, तो बहुत के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है, आप लोग आंसर करिए। बहुत के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है, 6 प्रयोग किया गया है। 356 किसका था, बहुत गर्म दिन का। आप लोग समझ लीजिए, 3 का हम लोगों ने पकड़ ही लिया, क्या था 3 का हम लोगों ने गर्म पकड़ा। उसके बाद 5 का हम लोगों ने क्या पकड़ा, दिन पकड़ा। तो अब जब 3 5 निकल गया हमारा गर्म दिन, तो 6 किसका बचा, बहुत के लिए। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दिए, यस सर हमें समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में EAT को 318 के रूप में और चेयर यानी CHEIR को 24156 के रूप में लिखा जाए तो बताइए कि उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग फिर गिनती गिन लीजिए, ईट में 3 है, चेयर में 5 है, तो ई का कितना लिखा गया, 3 लिखा गया, ए का 1 लिखा गया, टी का 8। अब हमें टीचर में बताना है, तो टी का कितना लिखा गया, 8 लिखा गया, ई का कितना लिखा गया, 3 लिखा गया, ए का कितना लिखा, 1 लिखा गया। अब उसके बाद में आप लोग देखिए सब में चेंज कौन सा शब्द है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ ना कुछ सब में मैच हो रहा है, तो हमें सबका हेरना पड़ेगा। अब सी का कितना है, 2, फिर उसके बाद एच का कितना है, तो एच का यहाँ पर 4 है। उसके बाद में आपका ई का कितना है, तो ई का हमने शुरू में देखा था 3 था। उसके बाद में आर का कितना है, तो आर का 6 है, 831 24 और उसके बाद में क्या मिलेगा, 36। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर 831 24 36। तो दोस्तों चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन आएगा। यदि नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाए तो बताइए कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। अब आप लोग जानते हैं नोएडा में सारे शब्द दिए गए इंडिया के, 2 2 4 1 5 दिए गए हैं। तो आई का कितना है, 6 है, फिर एन का कितना है, तो 3 है। उसके बाद में डी का कितना है, तो 5 है, 6 3 5। उसके बाद में आपका आई का, तो आई का आप जानते हैं 6 दिया ही गया है और उसके बाद बचा ए, तो ए का 8, 63,568। तो आपको किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारा लक्ष्य 2019 में आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। दोस्तों इस वीडियो को सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सभी को पता चल जाना चाहिए कि बी टॉपर ने 2019 में लक्ष्य रख दिया है हमें नौकरी दिलाने का और सब लोग यहाँ पे 0 लेवल से चल रहा है। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर PDF मिल जाया करेगा। और अभी तक जो और क्लासेज हुए हैं नहीं देखे आपने, 7 बजे से बैक टू बैक क्लासेस चलती रहती है, आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए। केवल 2.5 घंटा में दीजिए आप लोग, हम आपसे ज़्यादा नहीं 2.5 घंटा मांग रहे हैं, 2.5 घंटा आप लोग हमें दीजिए और उसके बाद आप लोग अपने अंदर चेंजेस देखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग लेखपाल के लिए बेस्ट बुक खरीदना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया, आप लोग बुक खरीद सकते हैं अमेजॉन से। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की सारी वीडियो आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं देखा है चैनल पर विजिट कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।